मुजफ्फरपुर में पत्नी और 2 माह के बेटे को आर्मी जवान ने जिंदा जलाया। जाने क्या है वजह। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है। जिले में एक आर्मी जवान ने अपनी पत्नी और अपने 2 महीने के बेटे को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ गांव की है। आरोपी जवान हिमांशु राजस्थान के जोधपुर में तैनात है। मंगलवार को वह छुट्टी पर घर आया था। दरअसल आरोपी जवान पत्नी के रहते हुए वह अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। बुधवार को आर्मी जवान अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर बुला लिया। पत्नी इसका विरोध कर रही थी। इससे गुस्साए हिमांशु ने बुधवार की रात पत्नी और 2 महीने के बेटे को जिंदा जला दिया। वहीं आरोपी आर्मी जवान ने अपनी 8 वर्षीय बेटी को भी मारना चाहा, लेकिन वह किसी तरह बच गई। वहीं घटना के बाद आर्मी जवान की 8 वर्षीय बेटी भागे भागे मामा के घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी। पत्नी के मायके वाले ससुराल पहुंचकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान मां और बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद ससुराल वाले फरार हो गए। महिला के भाई प्रकाश कुंज ने बताया कि बुधवार देर रात 8 वर्षीय भांजी घर पहुंची और बताया कि पापा ने मम्मी और बाबू को जला दिया है। सभी भागे भागे बहन के घर पहुंचे। वहां देखा कि उसका कमरा बंद है। घर में हिमांशु, सास रमा देवी और प्रेमिका शिवानी है। कमरा खोला तो देखा कि बहन पलंग के नीचे पड़ी हुई है। वह काफी जली हुई थी। भांजा भी जला हुआ था। दोनों को उठाकर एक निजी अस्पताल ले गए, फिर वहां से SKMCH ले गए, जहां दोनों की मौत हो गई। भांजी को भी चोटें आई है, लेकिन वह ठीक है। मिली जानकारी के अनुसार हिमांशु और सोनल प्रिया की शादी 2013 में हुई थी। जब शादी हुई तब हिमांशु बेरोजगार था। शादी के बाद उसकी सेना में नौकरी लगी। वह राजस्थान के जोधपुर में कार्यरत है। कल ही वह छुट्टी पर आया था। मृतका के भाई ने बताया कि 2 साल से उसका एक बैंक में कार्यरत शिवानी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शिवानी नगर थाना क्षेत्र के सूतापट्टी स्थित एक बैंक में कार्यरत है। वह उससे शादी करना चाहता था। इसका विरोध उसकी बहन करती थी। दोनों की मौत के बाद परिजनों ने घटना की जानकारी अहियापुर थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। परिवार के लोग फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मामले में टाउन DSP राघव दयाल का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। कल हम लोगों को जानकारी तो पहले से लगभग 10-15 दिन पहले हुआ, लेकिन कल रात में एकाएक हमारी भगनी आई थी। हमारा डेरा बगल में है। जो हमारी बहन सोनल प्रिया है और अच्युतम हमारा भगिना है। वो हम जब गए उसके घर पे तो दोनों को उसके सास, उसके हस्बैंड हिमांशु कुमार, दोनों ने पकड़ करके, और एगो अज्ञात कोई लड़की थी जिसने उसको धकेल करके रूम में बंद करके और पेट्रोल छिड़क करके और आग लगा दिया गया। और वह जो लड़का था हिमांशु कुमार, उसका अवैध संबंध सूतापट्टी स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में एक लड़की प्राइवेट में नौकरी करती है, उसी के साथ अवैध संबंध था। इसी के वजह से ये सारा परेशानी का जड़ हुआ है। और वह लड़की जो थी उसके साथ रिंग सेरेमनी भी हुआ था, उसके साथ अंगूठी भी पहना हुआ लोग किया था। और छुट्टी में कल आया था। हमको ये भी जानकारी नहीं था। जब घटना हुआ, जब हम गए तब हमको जानकारी मिला। और जब गए वहाँ पे तो उसके घर का, परिवार का कोई भी आदमी उसको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार नहीं था। हम खुद उठा करके प्रशांत में ले गए, वहाँ एडमिट नहीं किया। तब हम SKMCH में लाए। पलंग पर सोए अवस्था में जलाया है? हाँ, नहीं, इसको जबरदस्ती धकेला जो था तो पलंग के नीचे में गिरी हुई थी और बच्चा भी उसके साथ लिपटा हुआ था। और इसका 10 साल पहले शादी हुआ था। शादी के समय इसका नौकरी नहीं हुआ था, लेकिन हम और हमारे बाबूजी जब इसको आर्थिक रूप से तंगी थी तो इसका 30,000, 40,000, 20,000 जब नौकरी में था बहनोई को, तो इसको पैसा दिए तब जाकर के इसको नौकरी हुआ। इसका बाप पुलिस आर्मी में सिपाही में थे और इनके पिताजी भी सिपाही में ही कहीं पोस्टेड है। अभी जोधपुर में है, एविएशन डिपार्टमेंट में, राजस्थान, वहीं पे अभी पोस्टेड हैं। और हम लोग हमेशा इनको पैसा देते थे। आर्थिक रूप से परेशान थे, इनके पास पैसा नहीं था, फिर भी हम लोग इनको आगे बढ़ाना चाहते थे। मारने में कौन कौन शामिल है? इसको मारने में इसकी सास शामिल है। क्या नाम? सास का रमा देवी नाम है और हिमांशु कुमार है जो उसका पति है, जो अवैध संबंध है उस दूसरे के साथ, शिवानी के साथ, जो सूतापट्टी में कार्यरत है। और उसके ससुर जी जो विपिन मिश्रा है, उनको हमारे बाबूजी ने लगभग 10 बार औरों लोगों से भी फ़ोन कराया और उनके घर पे जा करके हिमांशु को भी समझाया और उनके पिताजी को भी समझाया, लेकिन वह लोग नहीं माने। वो लोग कह रहे थे कि नहीं, हमारा बेटा
जो कर रहा है सही कर रहा है, और वह डाइवोर्स का पेपर भी कोर्ट से बनवा करके तैयार कर लिए थे। और यही प्रक्रिया इनके बाबूजी के साथ भी हुआ। इनका बाबूजी जो विपिन मिश्रा है, उसका भी किसी दूसरे औरत के साथ अवैध संबंध था, जिसकी वजह से इसकी पत्नी कोर्ट में केस की तो इसका आधा पेंशन का बंटवारा हुआ। भाई लोग घर छोड़ के भागा हुआ है। हम जिला प्रशासन से, नीतीश कुमार जी से और जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, सबसे हम यही आग्रह करते हैं कि जो भी इसमें अभियुक्त है, हिमांशु कुमार, उसके माताजी और एक जो लड़की है और उसके जो पिता है, उसका जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसको जेल में बंद कर दिया जाए जीवन भर के लिए। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुंज। कहाँ का हुआ? हमारा अम्मा घर हुआ, हमारी बहन थी सोनल प्रिया, थाना हथौड़ी, जिला मुजफ्फरपुर। क्या है मामला? अहियापुर में एक घटना घटी है। ग्राम प्रगति नगर, बड़ा जगन्नाथ, थाना अहियापुर, जिला मुजफ्फरपुर में सोनम प्रिया, पति के नाम है हिमांशु कुमार। सोनम प्रिया को आग से जला करके बताया जा रहा है कि आग से जला करके, किरासन तेल या पेट्रोल से जला करके सोनम प्रिया और उसके बच्चे को, उसके पति और सास और एक लड़की है जो नाम है उसका शिवानी कुमारी, जिससे 10 साल पहले इसका शादी का हुआ था, लेकिन कुछ दिनों से, लगभग साल 1.5 साल 2 साल से इस लड़की से प्रेम प्रसंग के लेकर के बता रहे हैं लोग, उनके लड़की के पिताजी। अनबन होता था जी, अनबन होता था। हाँ, वो जो शिवानी कुमारी है के वजह से ही, जो देवरिया के रहने वाली है और कहीं स्टेट बैंक में काम वाम करती है, तो उसी के लेकर के घर में विवाद ज़्यादा हुआ और इसकी शिकायत लड़की के पिताजी औध किशोर ओझा, जो ग्राम अम्मा, थाना हथौड़ी, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, बार बार शिकायत उनके अपने बेटी के ससुर से किया, लेकिन वो लोग सुने नहीं। इन लोगों का कहना है कि डाइवोर्स के लिए भी पहले से प्रयास किया गया था, लेकिन ये लोग, इनका बेटी नहीं दे रही थी, क्योंकि उनका 2 बच्चे हैं। एक 8 साल का है, एक 2 माह का था, जो 2 माह वाला भी डेथ कर गया है। दोनों को जिंदा जलाया गया। तो बताया जा रहा है कि जिंदा ही जलाया गया। विशेष बात अनुसंधान के क्रम में ही पता चलेगा। अवैध संबंध था। हाँ, अवैध संबंध बता रहे हैं लोग। लड़की के पिताजी आरोप लगा रहे हैं कि शिवानी कुमारी है, जो देवरिया के रहने वाली है, जो स्टेट बैंक में कहीं काम करता है, उसी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था कुछ दिनों से, जिसकी वजह से यह घटना को अंजाम दिया गया। आगे सर इसमें आगे अब तो आज पोस्टमार्टम हो गया, अब अनुसंधान के FIR भी आज हो जाएगा, उसका पकड़ ढकड़ शुरू होगा, और बाकी अनुसंधान के बाद न पता चलेगा कि क्या सच्चाई है क्या गलत है। ठीक है, थैंक यू।